दोस्तों, स्वागत है आपको इस करंट और स्टैटिक क्लास में। आज 24 दिसंबर 2021 है। आज से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट बनेंगे और उस करंट अफेयर से रिलेटेड जितने सारे स्टैटिक जीके के फैक्ट बनेंगे, मैं आपको जो है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। फर्स्ट में कि 20 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु बांध का जो उद्घाटन किया है। तो मैं इसमें करेक्ट आंसर बता दूं तो ये जो उड़ीसा के जो कटक जिले में जो ये किया गया है, तो और कटक जिले में जो है कौन सी नदी बहती है आपको अगर पता होगा ना, तो आप जो है करेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं। तो उड़ीसा में जो है ये महानदी पर जो है क्या किया है, ये टी सेतु, जो कि उड़ीसा का सबसे बड़ा ये पुल होगा। ठीक है, ये कितने किलोमीटर का पुल है भाई, तो ये 3.4 किलोमीटर का ये सबसे लंबा पुल है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं तो यहाँ पे मैं देखिए एक सेकंड, और देखिए ये बता दीजिए कि महानदी जो है मतलब कि किस, ये महानदी पर एक जो है हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि महानदी पर कौन सी बांध स्थित है, तो हीराकुंड बांध स्थित है। और कटक की बात करेंगे ना, अभी मैंने कटक बताया, तो कटक में जो है राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान केंद्र है ना, जो राष्ट्रीय, वो कहाँ पे है, तो कटक में है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अब देखिए एक क्वेश्चन अभी याद आ गया कि अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वो आपका जो है फिलीपींस मनीला में पड़ता है। ठीक है, और ये उड़ीसा की बात की जा रही है ना, तो उड़ीसा की बात की जा रही है तो उड़ीसा के त्यौहार की बात कर लेंगे कौन कौन से है। तो उड़ीसा में एक त्यौहार चलता है रज पर्व, और एक जो है त्यौहार वहाँ पे नुआ खाई मनाया जाता है, और एक त्यौहार जो है धानु यात्रा। ठीक है, तो आपको जो है तीनों फेमस जो है त्यौहार है याद रखना है, रज पर्व, नुआ खाई और धानु यात्रा कहाँ के त्यौहार है, उड़ीसा के है। इसके बाद बात करेंगे उड़ीसा में एक जो है कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे किस नाम से और जाना जाता है, तो ब्लैक पेगोडा नाम से जाना जाता है। और उसका निर्माण किसने किया था, तो ब्लैक पेगोडा के निर्माण जो है गंग वंश के जो है किसने किया था, तो गंग वंश के नरसिंह प्रथम ने जो है किया था। और सरदार सरोवर बांध जो है पर कौन सी नदी है, तो सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर ही, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर ही जो धुआंधार जलप्रपात है वो एमपी में स्थित है। ठीक है, और भाखड़ा नंगल की बात करेंगे ना, भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे स्थित है, तो भाखड़ा नंगल बांध जो कि सतलुज नदी पे स्थित है। ठीक है, सतलुज नदी पे जो है भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। और एक चीज मैं बता दूं, ये पूरी उड़ीसा की जो पूरी है, फर्स्ट ड्रिंक फ्रॉम टैप की बात करेंगे तो फर्स्ट ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी कौन सी है, तो पूरी है, जो कि उड़ीसा की ही सिटी है। और उड़ीसा में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है कहाँ पे खोला जा रहा है, कहाँ पे बन रहा है, तो राउरकेला में, जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम हो रहा है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये हॉकी का स्टेडियम है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आइए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है हमारे पास, कि प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय गणित दिवस जो है कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर इसमें जो है 22 दिसंबर बन जाएगा। ठीक है, 22 दिसंबर को जो है, और ये घोषणा कब हुआ था ये दिवस मनाने का, तो 2012 में घोषणा हुआ था। ठीक है, और ये किसके जन्म पर मनाया जाता है, तो रामानुजम के जन्म पर जो है मनाया जाता है 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय गणित दिवस। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हार्डी रामानुजम नंबर कहीं कहीं पूछ देता है कि हार्डी रामानुजम कौन सा है, तो 1729 आपको याद रखना है, ये एक नंबर है, इसको जो है हार्डी रामानुजम नंबर जो है बोला जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि, और इससे देखिए रिलेटेड फैक्ट की मैं बात करता हूँ कि रामानुजम अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट जो है रामानुजम अवार्ड जो है किनको दिया गया है, कौन सी भारतीय महिला है, तो उनका नाम है जो कि नीना गुप्ता। कौन है नाम भाई, नीना गुप्ता को जो है हाल ही में जो है रामानुजम अवार्डेड दिया गया है। इसके बाद देख लेंगे प्रवासी भारतीय दिवस को माना जाता है, एनआरआई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो कि 9 जनवरी को जो है मनाया जाता है, 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे भारत में। और इस बार जो है 2021 का जो है थीम कौन सा था, तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये जो है थीम था 9 जनवरी जो है प्रवासी भारतीय दिवस का। और जो है 10 जनवरी की बात करेंगे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को
मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आगे बात कर लेते हैं जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। तो देखिए 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ फरवरी में। तो फरवरी में जो है 4 फरवरी को जो है, सॉरी 2 फरवरी को जो है कौन सा डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो जो आर्द्र भूमि दिवस जो है ना, ये रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। 2 फरवरी 1971 में ही रामसर कन्वेंशन हुआ था। और रामसर कहाँ पड़ता है, तो ईरान में पड़ता है। इसलिए 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है मनाया जाता है। और भारत में कुल प्रेजेंट टाइम में जो रामसर स्थल कितने हैं, कितने हो गए हैं, तो कुल रामसर जो है 47 है। कितने हैं फ्रेंड्स, 47, ठीक है। 47 रामसर जो है भारत में कुल है प्रेजेंट में। इसके बाद देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, यानी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और एक कैंसर दिवस और कैंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कहीं कहीं पूछ देता है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है मतलब किसका स्टडी है, तो ऑन्कोलॉजी में जो है कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। सरोजिनी नायडू से रिलेटेड देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सरोजिनी नायडू जो है भारत के प्रथम राज्यपाल भी थी, ठीक है। और सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग ली थी, किस अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू, अगर आप बता सकते हैं ना तो बताइए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो सरोजिनी नायडू थी ये कानपुर अधिवेशन 1925 में जो है अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, तो इन्हीं के जो है जन्मदिन पर जो है महिला दिवस जो है मनाया जाता है 1925 में। और यूपी के प्रथम राज्यपाल भी थे। इसके बाद देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है। 3 मार्च को जो है कौन सा मनाया जाता है दिवस, 3 मार्च को जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और विश्व जल दिवस को मनाया जाता है, 22 का आंकड़ा आपको याद रखना है। देखिए अगर 22 मार्च की बात करेंगे तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर 22 मार्च अप्रैल की बात करेंगे ना तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 22 जो है मई की बात करेंगे तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपको ये तीनों याद रखना है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है आपका कि हाल ही में किस राज्य में भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का जो है टैग दिया गया है। एक्चुअली ये जो राज्य जगन्नाथ की जो रथ यात्रा जो मनाया जाता है ना, ये तो उड़ीसा में है, ठीक है। तो आप तो मतलब चुपचाप उड़ीसा में जो है अगर रहता ना ऑप्शन तो आप टिक कर देते। लेकिन ये मैं बता दूं, ये जो है टैग कौन दिया है, ये टैग प्रदान किया है जो है पंजाब ने दिया है। पंजाब के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो चरणजीत सिंह चन्नी है पंजाब के सीएम। कौन है भाई, चरणजीत सिंह चन्नी। इसके बाद देख लेते हैं ये जो रथ यात्रा कहाँ के है, उड़ीसा के। उड़ीसा के अभी मैंने आपको बताया कि रथ यात्रा, धानु यात्रा और रज पर्व, 3 जो इम्पोर्टेंट त्यौहार आपको याद रखना उड़ीसा जब भी आए तो। इसके बाद देख लेते हैं और एक इम्पोर्टेंट घटना पंजाब की देखिए इंपॉर्टेंट घटना बताता हूँ। पंजाब अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे, पंजाब में ही, अमृतसर में, ठीक है। जनरल डायर ने मतलब करा दिया था। इसके बाद देख लेते हैं पंजाब के इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चंस या रिलेटेड फैक्ट की बात करेंगे। तो पंजाब राज्य में जो कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो जो है सोनू सूद को जो है नियुक्त किया गया है। किसको, सोनू सूद को। इसके बाद देख लेते हैं बथुकम्मा त्यौहार कहाँ के हैं। आइए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो कि इंपॉर्टेंट कि बथुकम्मा त्यौहार की बात करेंगे तो जो है तेलंगाना का है। कहाँ का है, तेलंगाना का है। और कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे थाईपुसम त्यौहार की बात कर लेंगे। थाईपुसम त्यौहार कहाँ पे है, तो ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है ये, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। बथुकम्मा याद रखना है तेलंगाना, थाईपुसम तमिलनाडु का है। और हरेला त्यौहार की बात करेंगे। हरेला देखिए इसमें जो कन्फ्यूजन वाले 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक हरेला मिलता है और एक जो है हरेली मिलती है। कौन कौन से, हरेली। तो जो हरेला है हमारा उत्तराखंड का है। कहाँ का है, उत्तराखंड का। और जो हरेली है ना वो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो देखिए अगर याद करना है आपको, भूल जा रहे हैं ना कि हरेला कहाँ का है, तो हरेला ल में देखिए ल में ला है और उत्तरा रा में रा है, तो ये ला और रा याद कर लेंगे तो हरेला
त्योहार उत्तराखंड का। और हरेली, ली हो जाएगा ना, ली, और यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़, तो त में जो है ती हो जाएगा, तो ती और ली आपको याद हो जाएगा आपका जो है आसानी से। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़, हरेला त्योहार उत्तराखंड का। इसके बाद देख लेते हैं कुछ और फैक्ट की बात करें। देखिए कोवैक्स पहल में जो है, देखिए कोवैक्स जो पहल हुआ था उसमें फर्स्ट राज्य कौन सा शामिल हुआ था, तो ये आपका जो है पंजाब ही जो है शामिल हुआ था फर्स्ट राज्य। और पंजाब के नवीनतम जिला कौन सा है, सबसे नवीनतम जिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलेरकोटला, मलेरकोटला इधर मतलब कि नवीनतम जो है जिला है कहाँ की, ये पंजाब राज्य के। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कर रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स जो है 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जो है किस विश्वविद्यालय ने जीता है, कौन सी यूनिवर्सिटी ये जो है अवार्ड जीता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारे पास जो है, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यही वाला अवार्ड मतलब कि ये यूनिवर्सिटी ने ये अवार्ड जीती है, ठीक है। कौन सी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कुछ। देखिए तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे खोला गया था, भारत का पहला ग्रेन एटीएम तो जो है गुरुग्राम जो है हरियाणा में खोला गया था, भारत का पहला ग्रेन एटीएम। और हरियाणा आ गया ना, तो ये हरियाणा, ये जो कहाँ की है ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा का ही है, इसलिए मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। तो हरियाणा गुरुग्राम में जो भारत का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया था। और हरियाणा आ गया ना, तो आपको जो है दो क्वेश्चंस तो हमेशा याद रखना है कि जो हिस्ट्री से जोड़ करके, ठीक है, कि तराइन का युद्ध जो है कब हुआ था। तराइन में जो है दो युद्ध हुए थे, एक जो है फर्स्ट हुआ था 1191 में और द्वितीय हुआ था 1192 में। देखिए किसके किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच दोनों युद्ध हुआ था। तो जो फर्स्ट वाला में जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, और द्वितीय वाला जो युद्ध हुआ वो 1192 में, तो ये जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। इसके बाद देखिए अगर बात करेंगे कि कुछ अवार्ड, तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो 2021 में किसको मिला है, तो शकुंतला हरिके सिंह को जो है मिला है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा पानीपत से ही स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था ये वाला योजना, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जो कब स्टार्ट हुआ था, हरियाणा पानीपत से स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 को। कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, 22 जनवरी 2015, इसको पूरी डेट आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड जो है किसको मिला है 2021 में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड जो है हाल ही में दिया गया, तो डेविड डायोब को मिला है। किसको मिला है, डेविड डायोब को मिला है। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ये कर रहा है कि 20 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय अपराध जो है रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का नया महानिदेशक मतलब किसको नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एनसीआरबी को। एनसीआरबी का फुल फॉर्म की बात करेंगे ना, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यही है, ठीक है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें एनसीआरबी की स्थापना कब हुआ था, तो एनसीआरबी की स्थापना हुआ था 1986 में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1986 में एनसीआरबी की स्थापना हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एनसीआरबी किसके अधीन है, तो मतलब कौन सा मंत्रालय के अधीन है एनसीआरबी, तो एनसीआरबी जो है गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, ठीक है, होम मिनिस्टर के अधीन है। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। देखिए एनसीआरबी के जो महानिदेशक नियुक्त किसको किया गया है, तो वो किया गया है जो है विवेक गोगिया को जो है नियुक्त किया गया है, विवेक गोगिया को, ठीक है। और किन के स्थान पे ये जो पवार थे, इनके पहले जो है पवार थे, उनके स्थान पर इनको जो है नियुक्त किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। देखिए सीआईएसएफ का आप नाम सुने होंगे ना, सीआईएसएफ, तो कभी कभी तो आपको डायरेक्टली इसका सिंपल फुल फॉर्म पूछ देगा। तो इसमें पूछ देता है ना आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड उसका जो सिक्योरिटी करता है वही सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो और ये जो मेट्रो का आप जानते होंगे ना, मेट्रो वगैरह, मेट्रो ट्रेन, तो मेट्रो ट्रेन जो सुरक्षा यही सीआईएसएफ का लगता है उस पर। अब इसके सीआईएसएफ के हेड कौन है प्रेजेंट में, नवीनतम, ये भी नए नए जो है नियुक्त किए गए हैं, तो शीलवर्धन सिंह है, उनका नाम याद रखना आप। फिर बात करते हैं सीआरपीएफ का, सीआरपीएफ का बात करते हैं। देखिए मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल वे में जो है आपको लिख देता हूँ, आप याद रखना है। देखिए सीआईएसएफ नए नए जो बने, सीआईएसएफ कुछ करंट के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, इसके बाद देखते हैं एनडीआरएफ, ठीक है, एनडीआरएफ। अब इसके बाद देखते हैं आईटीबीपी, आईटीबीपी, इसके बाद देखते हैं बीएसएफ, ठीक है।
इनसे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। सीआईएसएफ की बात करेंगे तो सीआईएसएफ के हेड कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह। सीआरपीएफ के हेड कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह। और सीआरपीएफ के एक पूछता है बार बार कि सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था, याद रखना है आपको। आसाम राइफल के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो आसाम राइफल के हेड हैं जो कि प्रदीप चंद्र नैयर। और आसाम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो शिलोंग में है आसाम राइफल का हेडक्वार्टर, ठीक है। और आसाम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी बोलते हैं। और एनडीआरएफ के बात करेंगे, नेशनल डिजास्टर जो कि रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फोर्स, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, इसका जो गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 2006 में, लेकिन एक्ट जो है 2005 का है। एनडीआरएफ का एक्ट जो है कब का है? 2005 का है, और गठन हुआ था 2006 में। और एनडीआरएफ की जो फर्स्ट महिला जो टुकड़ी है ना, वो गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में नियुक्त की गई थी। और आईटीबीपी की बात करेंगे तो आईटीबीपी देखिए अभी हाल ही में हुआ था, जो लद्दाख में आयोजित हुआ था आइस हॉकी चैंपियनशिप, तो वो कौन सी टीम जीती है? तो आईटीबीपी ही जीती है। और बीएसएफ की बात करेंगे ना, तो जो ये बॉर्डर पे कहाँ कहाँ किस बॉर्डर पर लगती है? तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बॉर्डर पे जो है लगती है बीएसएफ। और बीएसएफ की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, ऑपरेशन सर्द हवा कौन चलाता है? तो ये बीएसएफ से ही संबंधित है, बीएसएफ चलाता है। और बीएसएफ के हेड कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं, जो कि बीएसएफ के हेड। आइए इसके बाद जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 6 नंबर क्वेश्चन, कि 22 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित मिसाइल प्रलय, देखिए प्रलय का जो है पहला सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। सबसे पहली बात ये किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय है। तो ये प्रलय है ना, अगर कोई भी मिसाइल मिलती है ना आपको, तो मिसाइल में आपको एक चीज़ जरूर याद रखना है कि ये मतलब कैसे मार करते हैं, सतह से सतह या सतह से हवा या हवा से सतह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है हमेशा याद रखना है। तो प्रलय की बात कर लेंगे, तो प्रलय कौन सी मिसाइल है? तो प्रलय जो है सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये ए ऑप्शन हो जाएगा, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी क्षमता कितना है? तो इसका क्षमता जो है 150 से लेकर के और 500 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज है, क्षमता है। और ये एपीजे अब्दुल कलाम जो है उड़ीसा से जो है ये सफल, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है ना उड़ीसा, वहीं से जो है इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। देखिए डीआरडीओ आता है ना, तो एक जो कंफ्यूज करता है आपका इस क्वेश्चंस में, डीआरडीओ और इसरो के साथ मैं आपको लिख देता हूँ, एक तरफ लिख देता हूँ जो है डीआरडीओ, ठीक है। देखिए, और इनसे रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको जो है अभी मैं कैप्चर करने वाला हूँ। एक होता है इसरो। अगर हम बात करेंगे डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958। कब हुआ था? 1 जनवरी 1958। और इसके बाद देखेंगे इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1965, ठीक है। फ्रेंड्स आप जो है कैप्चर करिएगा, ठीक है। मैं जो है बोल दे रहा हूँ ना, ये लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन बोल दे रहा हूँ। तो 1900 जो कि 65, सॉरी एक सेकेंड, 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 में इसका इसरो का स्थापना हुआ था। और डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1900, जो कि कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 में हुआ था, आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं हेडक्वार्टर की बात करेंगे, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, लेकिन इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो जी सतीश रेड्डी है। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसरो के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो के सिवन, ठीक है, के सिवन है। इसके बाद बात करेंगे ये डीआरडीओ कहाँ से परीक्षण करता है? तो ये परीक्षण करता है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से, ठीक है। व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी आपको याद रखना है। तो ये व्हीलर द्वीप से उड़ीसा से जो है क्या करता है? परीक्षण करता है डीआरडीओ। और इसरो की बात करेंगे, ये कहाँ से परीक्षण करता है? तो ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से इसरो जो है प्रक्षेपण करता है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। देखिए आपको याद रखना है पीएसएलवी, मंगलयान और चंद्रयान, वो दोनों आपको एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पीएसएलवी C-25, पीएसएलवी C-25, और एक याद रखना है पीएसएलवी C-11।
PSLV C-25 से कौन सा परीक्षण हुआ था? मंगलयान जो है परीक्षण किया गया था। और ये रॉकेट है PSLV C-25 और रॉकेट का नाम है ये PSLV C-11। इससे जो है कौन प्रक्षेपण किया गया था? तो चंद्रयान प्रक्षेपण किया गया था। और PSLV का फुल फॉर्म कई बार पूछ देता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, याद रखना है आपको। और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के नाम बताइए। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी होता है रोसकॉस्मोस। क्या होता है? रोसकॉस्मोस। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बता दिए। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। क्या है? नासा। और अभी जो है कार्यवाहक, हाल ही में जो है कार्यवाहक प्रमुख कौन बने हैं नासा के? तो भव्य लाल बने हैं, आपको याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सूर्य के मतलब कि जो क्षेत्र में जो है टच करने वाला पहला मिसाइल किसने छोड़ा है? तो यही नासा ने ही छोड़ा है, अमेरिका। और उस मिसाइल का नाम क्या है? तो पार्कर सोल प्रोब मिशन। वो मिशन का नाम बताएं तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन। क्या है? पार्कर सोलर प्रोब मिशन। इसके बाद बात कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का है। कह रहा है कि 20 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सरकार ने, कौन सी सरकार, जो कि सेवा एयर जो एम्बुलेंस की जो है शुरुआत की है। सेवा एयर एम्बुलेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा जो कि उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने ये जो है पहल शुरू की है, वायु स्वास्थ्य एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किया है। किसने? तो उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। वहाँ पे गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो गणेशी लाल है। ये चीज़ आपको तो कतई याद रखना है हमेशा। इसके बाद देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ये जो एयर जो एम्बुलेंस स्टार्ट किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो कि टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना है। टेली का मतलब क्या होता है कि बिना टच किए, जैसे टेलीफोन, ठीक है, तो वैसे ही टेलीमेडिसिन है। टेलीमेडिसिन को जो बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखिए आपको बताते हैं। चंद्रानी मुर्मू का आप नाम सुने होंगे, जो कि उड़ीसा के ही थे। तो चंद्रानी मुर्मू जो कि उड़ीसा के सबसे युवा, जो 17वीं लोकसभा जो अभी हुआ है ना, तो 17वीं लोकसभा में जो सांसद, सबसे युवा सांसद कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू है, जो कि उड़ीसा के ही हैं। और क्योंझम सीट से है, जो है क्योंझम कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और देखिए एक उड़ीसा की एक सेकेंड, हाँ, एक उड़ीसा में देख लीजिए, उड़ीसा में जो उड़ीसा की जो शास्त्रीय भाषा कौन सी है? शास्त्रीय जो क्लासिकल क्या बोलते हैं लैंग्वेज, वो कौन सी है? तो उड़िया है, जो कि क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा। तो मैं बात करते हैं टोटल जो है शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। फर्स्ट जो है तमिल है, सेकंड कौन है? तेलुगु है, थर्ड कौन से है? संस्कृत है, फोर्थ कौन से है? मलयालम है, फिर इसके बाद देखते हैं कन्नड़ है, और एक कौन सा है? उड़िया है। तो इसमें अगर बात करेंगे कि सबसे नवीनतम कौन सी शास्त्रीय भाषा है, तो उड़िया है, जो उड़ीसा की है। ठीक है, और सबसे पुरानी कौन सी है? तो तमिल है, जो कि तमिलनाडु के हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा सही है। जो चुनाव कानून जो है, एक्ट कानून जो है विधेयक 2021 में ये लाया गया है, इसके संदर्भ में जो कौन कौन से कथन है। कथन 1 कह रहा है कि इसके तहत मतदाता पहचान कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और दूसरा कहता है कि सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण की भाषा को अब जीवन साथी से बदल दिया जाएगा। मतलब ये दोनों कथन सही बोला है भाई। कह रहे हैं ना कि पहचान, जो मतदान पहचान है ना, उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चीटिंगबाजी ना हो, इसलिए मतलब 2 बार कोई वोटिंग ना कर पाए। मतदाता को किसे जोड़ दो? आधार कार्ड से। सेवा जो मतदाताओं की जो पत्नी है ना, सेवा रत्न, मतलब जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं तो उनकी जो पत्नी है, तो उनकी पंजीकरण की जो भाषा होगी ना, वहाँ पे मतलब सेवा रत्न की पत्नी, इसके जगह पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? जीवन साथी नाम से जो है इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? दोनों सही है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, इसमें जो है रिलेटेड आपको जो कुछ फैक्ट की बात करते हैं। कुछ फैक्ट ये बताते हैं, जैसे मतदान करने की जो उम्र है प्रेजेंट टाइम में कितनी है? ये 18 वर्ष है। तो ये 21 से, पहले 21 से था, 21 से 18
कब हुई, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था जो कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ था। उसके अकॉर्डिंग ये जो 21 से 18 वर्ष कर दी गई है। और मतदान दिवस कब मनाया जाता है, मतदान दिवस तो जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। वयस्क मताधिकार जो है किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 326 अनुच्छेद जो 326 है ना, इसमें वयस्क मताधिकार है। इसके बाद देख लेते हैं 324 अनुच्छेद, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें निर्वाचन आयोग को डिनोट किया गया है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुशील चंद्रा है। ठीक है, कौन है, सुशील चंद्रा। इसके बाद देखते हैं कुछ और अनुच्छेद, अनुच्छेद 50 की बात करते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या डिनोट किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका का जो है पृथक्करण, न्यायपालिका कार्यपालिका जो है पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में पड़ता है। अनुच्छेद 50, और ये है किसका पार्ट है, मतलब तो ये जो है 36 से 51 वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, राज्य के नीति निर्देशक, तो उसमें पड़ता है ये 50, राज्यपालिका कार्यपालिका पृथक्करण। इसके बाद देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट जो क्या बोलते हैं, ये संविधान संशोधन, कौन से, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जो 2002 में हुआ था। ये किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद में बात करेंगे ना, तो अनुच्छेद में जो 21A, अनुच्छेद 21A संबंधित है, और ये शिक्षा से संबंधित है। किससे, शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बना के पूछा जाएगा। बोलेगा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बोलेंगे 2002 में। ये जो 21 अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये 21A संविधान से अनुच्छेद से संबंधित है। इसमें किसका अधिकार है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि 11वीं मौलिक कर्तव्य जो है कब हुआ, तो ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, यही शिक्षा का अधिकार, यही 11वां मौलिक कर्तव्य। और एक क्वेश्चन पूछता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है कब का है, RTE एक्ट पूछता है कि RTE एक्ट कब का है, तो RTE एक्ट जो है 2009 का है। कब का है, 2009 का है RTE एक्ट। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी UT यूनियन टेरिटरी ने अभया पहल की जो है मतलब कि पहल की शुरुआत की है। ये कौन सा पहल है भाई, अभया, नाम याद रखना, अभया पहल। ये अभया पहल को जो है किसने शुरुआत किया है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन हमारे पास हैं। इसमें 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने ये स्टार्ट किया है। दिल्ली पुलिस के साथ एक और मिलकर स्टार्ट किया है शक्ति फाउंडेशन। तो बार बार मतलब कभी अगर पूछ देगा ना आपसे क्वेश्चन से, करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन ने कौन सा पहल स्टार्ट किया है, तो अभया पहल की शुरुआत की है। अभया पहल की शुरुआत किसने किया, दिल्ली पहल और शक्ति फाउंडेशन ने मिलकर के। दिल्ली में पुलिस के जो कमिश्नर कौन है इस टाइम में, तो राकेश अस्थाना। कौन है भाई, राकेश अस्थाना, आपको ये नेम याद रखना है। और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि फैक्ट की बात करते हैं, आइए आपसे देखिए, अगर पूछा जाएगा ना कि देश की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सी है, तो बताएंगे क्या आप, दिल्ली। कौन सा बताएंगे, दिल्ली। इसके बाद आपसे पूछी जाएगी कि पानी में चलने वाली प्रथम मेट्रो वो कौन सी है, तो वो आप बताएंगे कोलकाता मेट्रो। कौन से बताएंगे, कोलकाता मेट्रो। कौन सी नदी में चलती है, तो हुगली नदी में चलती है। इसके बाद पूछी जाएगी कि भारत में कुल जोन कितने हैं, तो टोटल जोन, रेलवे जोन कितने हैं, 18 जोन है। और नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है, तो विशाखापट्टनम जो है सबसे नवीनतम रेलवे जोन है। कुल 18, विशाखापट्टनम सबसे नवीनतम। ऑपरेशन माई सहेली ये किस राज्य का है, कहाँ का है, तो ऑपरेशन माई सहेली ये जो है कोलकाता का है। कहाँ का है, कोलकाता का ही ऑपरेशन माई सहेली। ये किस जोन का है, तो ऑपरेशन माई सहेली कोलकाता जोन का है। और ये कोलकाता में जो कौन सा जोन है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है उसका है। ठीक है, कोलकाता में। और भारत की राजधानी जो दिल्ली है, ये घोषणा देखिए अगर पूछी जाएगी ना कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, घोषणा किया गया था 1911 में, लेकिन बनी कब, तो 1912 में। ये दोनों आपको याद रखना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के CM कौन, आपको पता है, केजरीवाल। और दिल्ली से देखिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछता है, संविधान संशोधन कौन सा है दिल्ली से संबंधित, तो दिल्ली से संविधान से संबंधित जो 69वां संविधान संशोधन है दिल्ली से संबंधित। बोला गया था ना कि यहाँ पे 10% जो है मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है,
10% ही मंत्री होंगे, यानी कि दिल्ली की में कितने मंत्री, 10% मंत्री, एक जो है सीएम होंगे और प्लस में 6 यानी 6 गो मंत्री होंगे, ठीक है, 10% हो जाएंगे। और दिल्ली में विधानसभा कितने हैं, तो विधानसभा की सीट कितनी है, तो दिल्ली में 70 को विधानसभा के सीटें हैं, आपको याद रखना है। और दिल्ली से संबंधित जो है भाग कौन सा पड़ता है, भाग पार्ट, संविधान के भाग की बात करेंगे तो 8 भाग जो है में दिल्ली को जो है डिनोट किया गया, दर्शाया गया है। और कुछ एक चीज़ और मैं बता दूं, हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेव कर रहा है हमारा 10 नंबर की, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है। जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो होने वाला है ना, तो सबसे पहली बात कि जो ओलंपिक है, ठीक है, तो जो ग्रीष्म ओलंपिक के जो 32वां हुआ था 32, ये 32वां कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था, ठीक है। और 33वां कहाँ पे हो जाएगा, शीतकालीन ओलंपिक 33वां, तो 33वां पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां कहाँ पे होने वाला है, तो वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। लेकिन हम शीतकालीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, शीतकालीन। तो ये जो शीतकालीन 2022 में जो होने वाला है वो हमारे कहाँ पे होगा, बीजिंग चाइना में होगा। कहाँ पे होगा, बीजिंग चाइना में। बीजिंग जो है ना वो चाइना की कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है। तो चाइना की कैपिटल कौन सा है, बीजिंग। और चाइना में करेंसी कौन सी चलती है, तो रेमिनबी चलती है या युआन चलती है, आपको याद रखना है, रेमिनबी या युआन। और हम कहाँ पे थे भाई, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के सेफ डिमिशन किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा हरजिंदर सिंह, ठीक है, सी वाला ऑप्शन बन जाएगा हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। और हमने और कुछ आइए बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में, अब बात करते हैं, ठीक है। तो जो टोक्यो ओलंपिक 32वां हुआ था, कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। उसमें ध्वजवाहक कौन थे, तो ध्वजवाहक दो लोग थे। पहली बार ऐसा हुआ कि एक पुरुष और एक महिला को बनाया गया था। देखिए एमसी मैरीकॉम जो कि बॉक्सिंग खेलती है ना, बॉक्सिंग खेल से रिलेटेड है, वो थी। और प्लस में मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है, ये थे। ये दोनों लोग जो उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थे। समापन में कौन थे, तो बजरंग पुनिया जो कि कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है, तो वो है टोक्यो ओलंपिक में समापन कार्यक्रम थे। इस बार जो है रैंक कौन सी भारत में थी, तो भारत में जो रैंक थी 48वां रैंक थी। कौन सी थी, 48वां रैंक थी। और पदक जो है 7 पदक जीते गए थे टोक्यो ओलंपिक में। कौन कौन से, 1 2 प्लस में 4, आपको याद रखना, 1 2 4। एगो गोल्ड मेडल, 2 गो जो है सिल्वर और 4 गो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। और अभी बात कर लेते हैं ना कि 1 और 2 और 4 जीता कौन कौन था भाई। तो आपको तो बिल्कुल याद होगा कि एक जो गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, भाला फेंक 87.58 मीटर जो है भाला फेंक करके। और 2 गो जो है सिल्वर मेडल कौन कौन से जीता था, तो सिल्वर मेडल 2 गो जो है मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग, और रवि दहिया जो कि कुश्ती में, ये दोनों लोग जो सिल्वर मेडल जीते थे। 4 लोग जो है कौन कौन जीते थे, जो कि ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु का आप नाम सुने होंगे, जो बैडमिंटन खेलती है, तो वो एक ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। बजरंग पुनिया का अभी मैंने बताया, वो कुश्ती लड़ते हैं, तो वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। लवलीना बोरगोहन जो असम से है, वो भी जो है क्या जीती थी, ब्रॉन्ज मेडल। और एक ब्रॉन्ज मेडल जो कि इम्पोर्टेंट है, हॉकी टीम अपनी जीती थी, ठीक है, हॉकी टीम जीती थी जर्मनी को हरा करके, वो एक ब्रॉन्ज मेडल था। टोटल हो गए हमारे 4 ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद देखते हैं कि ओलंपिक में जो शुभंकर क्या था, इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें शुभंकर था मिराई तोबा। क्या था फ्रेंड्स, मिराई तोबा था। और जो पैरा ओलंपिक भी हुआ था ना, तो पैरा ओलंपिक में जो शुभंकर क्या था, सोमेटी था। क्या था, सोमेटी। आपको जो है दोनों क्वेश्चन याद रखना है। और पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते गए थे, 19। और इसमें जो है कितने पदक जीते गए थे, 7 पदक। और इसमें जो है बता देते हैं और एक क्वेश्चन कि जो 48 रैंक था जो है टोक्यो ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक में जो इसके आधा कर दीजिए 24वां रैंक था और भारत का, ठीक है। और ये जो ओलंपिक हुआ था 32वां हुआ था, ठीक है। और ये जो पैरा ओलंपिक था ये 16वां हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है, कर रहा है इंपॉर्टेंट है, ये भी कर रहा है कि कार्ल मेहमर ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ लिया है। कौन, ऑस्ट्रिया के। तो पूछी जाएगी क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आपको बताना है कार्ल नेहमर। और ऑस्ट्रिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया की जो है मतलब कि कैपिटल मतलब कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी हमारी पड़ती है वियना में। कहाँ पड़ती है फ्रेंड्स, वियना। और वियना की बात करेंगे, किस संगठन, मतलब एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय है, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है। अगर आप जो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ना, तो जरूर टाइप करिएगा, मैं आपको जो है कमेंट जरूर
ज़रूर मैं पढ़ूंगा। तो इसमें हो जाएगा वियना। वियना में जो है ओपेक का मुख्यालय है, कहाँ पे है, ओपेक का मुख्यालय है, ठीक है। और वियना में जो है डेन्यूब, वियना जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे वियना जो है शहर स्थित है, ऑस्ट्रिया की जो कि कैपिटल है। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी होगी ना तो एक लाइक तो जरूर बनता है फ्रेंड्स। और मतलब जो भी कमियां आपको दिख रही है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ, डेली पर डे में अपलोड करता हूँ करंट अफेयर और स्टैटिक के। अगर आप जो किसी भी मतलब बता दूं कि आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी या रेलवे ग्रुप डी या आर्मी एयरफोर्स नेवी, मतलब जिसमें आपको ये जीके स्टैटिक करंट वगैरह जो नॉर्मल पूछते हैं या मतलब जो भी, तो अगर वनडे एग्जाम आप देना है तो जो है इस वीडियो को जो है जरूर देखिएगा, आपको जो है जरूर लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।